Hello everyone, my name is Nisal. In this video, we discuss about 5 tips that really improve your dietitian career. मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आपका करियर डाइटिशियन में बेस्ट बन सकता है। तो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करें। देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका ये टिप्स यूज़फुल रहा आपके लिए या यूज़फुल नहीं रहा। तो हमारा पहला टिप्स है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए बहुत अच्छे से बोलना, ये जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ आप जो भी लैंग्वेज में बोलते हो आप उसे परफेक्ट बोलो। या आप हिंदी बोलते हो तो आप हिंदी बहुत अच्छे से बोलो, या आप इंग्लिश बोलते हो तो आप वो भी बहुत अच्छे से बोलो। बट आप इंग्लिश जानते रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत सबको आता ही रहता है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट होगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता तो आप हिंदी लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखो। कम्युनिकेशन स्किल इस डाइटिशियन करियर के लिए फर्स्ट स्टेप है। आपको ये अच्छा करना पड़ेगा तब आपका करियर इम्प्रूव होगा। हम बात करते हैं कन्विंसिंग पावर। ये आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम कोई चाहता है मुझे डाइटिशियन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद से सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो ये चीज़ गुड नहीं है डाइटिशियन के लिए, क्योंकि अगर आप उसको डाइटिशियन के पास इतना नॉलेज होता है कि उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सके, तो आपको कन्विंस करना, आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं या कोई भी इंसान आता है आपको उस तरह से उनको कन्विंस करना है कि वो आपके पास दोबारा आए, उनको भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है। तो ये कन्विंसिंग पावर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने क्लाइंट को, पेशेंट को कितना आप कन्विंस कर सकते हो कि वो एक डाइटिशियन के पास जाके चेकअप करवाएं। क्योंकि मैक्सिमम आदमी जो है ये सोचते हैं कि डाइटिशियन की हमें क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ मैं खुद अपने से ही खुद को ठीक कर सकती हूँ, खुद अच्छे से खा के। बट उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि वो अपना सही से खाना पीना ठीक कर सके। वो डाइटिशियन के पास जाए एंड उनका रूल सारा फॉलो करे, देन उनका जो इम्प्रूवमेंट होगा तो उससे वो खुश होंगे, देन आपके पास वो बार बार आएंगी। तो गाइज अब हम बात करते हैं थर्ड टिप्स के बारे में, वो है बेसिक नॉलेज। अब डाइटिशियन का कोर्स पढ़ लिए बट आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, फिर आप अच्छा डाइटिशियन बन नहीं सकते हो। क्योंकि डाइटिशियन में बेसिक नॉलेज ही बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि कितना कैलोरी लेना चाहिए, सब कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तभी आप परफेक्ट डाइटिशियन बन सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी स्पोर्ट मैन के डाइटिशियन बन गए हो तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक नॉलेज पता रहना चाहिए। इसीलिए बेसिक नॉलेज थर्ड पॉइंट है जो आप अपना इम्प्रूव कीजिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस। तो गाइज अब आप सोचोगे एक्सपीरियंस कैसे लाया जाए। डाइटिशियन से रिलेटेड आपको जहाँ भी काम मिले वहाँ आप काम कर लो। आप ये मत सोचो ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, जो भी आपको काम मिले आप उसे कर लो डाइटिशियन से रिलेटेड, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा। और डाइटिशियन में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना आप अच्छा वर्क करोगे, उतना अच्छा आपकी सैलरी होगी। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिम में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ या स्कूल में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस गेन करिए। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को चेक हमेशा टाइम टू टाइम करना चाहिए, वो है गवर्नमेंट वैकेंसी। हाँ जी हाँ, गवर्नमेंट वैकेंसी में बहुत सारे डाइटिशियन का फॉर्म आता है। तो आप टाइम टू टाइम वैकेंसी चेक करते रहिए। गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आती है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये वैकेंसी आया है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके आप वैकेंसी चेक करिए। अभी कुछ दिन पहले भी बिहार में आया था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस था। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करोगे, बट आपको जो भी वर्क मिले आप कर लोगे। एक्सपीरियंस मैटर रखता है, तो आपको जो भी जॉब मिले आप उसे कर लो।
हाँ, तो आप टाइम टू टाइम किसी भी वेबसाइट पे जाके, जहाँ तो बिहार या आप किसी भी जिस स्टेट से हो उस स्टेट का वैकेंसी में जाकर आप चेक करते रहो। एक हमेशा इसका अपडेट आता रहता है, आप चेक करिए टाइम टू टाइम, क्योंकि मिस मत होने दीजिए। आप रोज़ 5 मिनट टाइम दीजिए एंड चेक करिए वैकेंसी क्या आया है कि नहीं। रेलवे भी में आता है, बहुत ये रेलवे का बहुत लेट से निकालता है, तो आप चेक करते रहिए, हर एक वेबसाइट पे आता ही है। कोई को पता ही नहीं चल पाता कि इसका वैकेंसी भी आता है या आया था, तो इसलिए वो फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम करते रहिए, गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसी आती है जो। थैंक यू सो मच फॉर। If you have any query, please comment in comment section. I will try to solve your all problem. Thank you. Bye bye. Take care.